माँ प्लीज कॉलेज के लिए कुछ कपड़े दिला दो ना, मुझे वो पुराने कपड़े नहीं पहनने, कितने आउटडेटेड है। बोलो ना भैया से प्लीज। देख बेटा, तुझे तो पता है घर की सारी जिम्मेदारी लेन देन सब तेरी भाभी देखती है, तू ही बात कर ले बेटा। तभी वहां भाभी मेघा आती है। अरे भाई, किसकी शॉपिंग की बात हो रही है, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं भाभी, वो माँ से कपड़े दिलाने को बोल रही थी। ये आपके पुराने कुर्ते फैशन में नहीं है। पुराने पुराने नहीं है, नए हैं, मुश्किल से 8-10 बार पहने थे मैंने। अरे बहू, दिला देना रोहन से बात करके इसको कुछ नए कपड़े। मेघा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो ये बात है। देखो नेहा, तुम्हें पता है ना घर का बजट कितना टाइट चलता है। हर महीने ईएमआई, बिजली का बिल, राशन का खर्चा, सब मुझे ही तो संभालना पड़ता है। प्लीज भाभी बस 2-4 कुर्ते दिला दो, कॉलेज में सब लड़कियां कितने अच्छे कपड़े पहनकर आती है। मेघा ने सोचा और फिर बोली, ठीक है देखती हूँ। वैसे भी मुझे भी ऑफिस के लिए कुछ फॉर्मल कपड़े लेने हैं। कल शनिवार है, चलो साथ में मार्केट चलते हैं, लाजपत नगर या फिर साकेत। नेहा खुश होकर बोली, थैंक यू भाभी सो मच, आप बेस्ट हो। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पहले जा मेरे लिए कॉफी बनाकर ला, थकी हूँ बहुत ऑफिस से आकर। हाँ बेटा, चाय बना ले मेरे लिए भी। नेहा किचन की तरफ बढ़ी तो मेघा ने आवाज दी, सुनो मेघा, चाय में दूध थोड़ा कम डालना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अभी परसों लीटर का 100 रुपये दिया था, बचा के इस्तेमाल किया करो। नेहा ने पलट कर देखा और धीरे से सिर हिलाया, जी भाभी। अगले दिन दोनों मार्केट पहुंची। मेघा ने पहले अपनी शॉपिंग शुरू की। वो सीधे साकेत के लिए एक ब्रांडेड शोरूम में घुसी। मेघा ने 2-3 महंगे कुर्ते उठाए, ये वाला पैक कर दो और ये पीला वाला भी, ऑफिस में मीटिंग्स के लिए तो चाहिए होगा। नेहा ने कीमत देखी, भाभी ये तो 3000 का है। मेघा ने लापरवाही से कहा, हाँ तो ऑफिस में पर्सनालिटी मैटर करती है, अच्छे कपड़े पहनोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। बिल चुकाने के बाद मेघा नेहा को एक साइड गली में ले गई जहां ठेले लगे थे। नेहा ने हैरानी से पूछा, भाभी यहाँ क्यों आए? अरे तेरे लिए, देख कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं यहाँ, कॉलेज में पहनने के लिए परफेक्ट है, बजट में भी रहेगा। नेहा का मुंह उतर गया लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। मेघा ने ठेले से 2 साधारण कुर्ते उठाए, ये ले, दोनों के 500, कितने अच्छे हैं देख। अर्जुन, तेरी भाभी ने कितना सोच के दिलाया है, वरना घर का बजट तो तुझे पता ही है, रोहन से भी मुश्किल से मनवाना पड़ेगा मुझे। नेहा ने मन महसूस कर कुर्ते ले लिए। थैंक यू भाभी। शनिवार की शाम को घर में हलचल मची थी। रोहन के बॉस की बेटी की शादी थी और पूरे परिवार को जाना था। मेघा सुबह से ही तैयारी में लगी थी। उसने अपना पार्लर का अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करवा लिया था। नेहा ने कमरे में आकर कहा, भाभी मुझे भी पार्लर ले चलो ना, मेकअप करवाना है। मेघा ने आईने में लिपस्टिक लगाते हुए कहा, अरे नेहा, पार्लर का चार्ज जानती हो ना, ब्राइडल मेकअप के 5000 लगता है, तुम्हारे लिए अलग से कहां से लाऊं। वैसे भी तुम बच्ची हो, अभी घर में ही हल्का फुल्का मेकअप कर लेना, यूट्यूब पे देख लो। नेहा का मन भारी हो गया। लेकिन भाभी, मेघा ने बात काटी, देखो मैं लेट हो रही हूँ, मेरा पार्लर का टाइम हो गया, तुम समझदार हो ना, और वैसे भी रोहन की नौकरी का मामला है, मुझे तो अच्छा दिखना ही पड़ेगा। शाम को मेघा पार्लर से तैयार होकर आई, हैवी मेकअप, बड़े बड़े झुमके और डिजाइनर साड़ी में। वहीं नेहा ने घर पर ही सिंपल सूट पहना और यूट्यूब देखकर खुद मेकअप किया। उसने बेसिक मेकअप किया लेकिन इतना सुंदर और नेचुरल लग रहा था कि देखते ही बनता था। शादी में पहुंचती सबकी नजर नेहा पर गई। रोहन की कलीग बोली, वाह नेहा, कितनी खूबसूरत लग रही हो, ये मेकअप कहाँ से करवाया? नेहा मुस्कुराई, थैंक यू आंटी, मैंने खुद किया है, यूट्यूब से सीखा है। सास ने भी कहा, सच में बेटा बिल्कुल परी लग रही है। एक और रिश्तेदार बोली, अरे वाह, आजकल की लड़कियां कितनी टैलेंटेड है, मेघा बेटा तुम भी इससे सीख लो। मेघा का चेहरा उतर गया। उसने इतने पैसे खर्च किए थे पार्लर में, लेकिन सबने नेहा की ही तारीफ की। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ भाई, हमारी नेहा है ही बहुत होशियार, घर का बजट भी बचा लेती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रही थी। कुछ महीनों बाद नेहा के लिए रिश्ता आया। लड़का दिल्ली के साउथ एक्स में रहता था। बिजनेसमैन फैमिली थी, बहुत अमीर लोग थे। लड़के वाले घर आने वाले थे। सास ने मेघा से कहा, बहू कैटरिंग करवा देते हैं क्या, इतने बड़े लोग हैं। मेघा ने तुरंत मना किया, नहीं मम्मी जी, कैटरिंग में 20-25 हजार लग जाएंगे, फिजूल खर्ची क्यों करनी, नेहा को खाना बनाना आता है ना, वो बना लेगी। रोहन बोला, लेकिन मेघा इतने बड़े लोग हैं, क्या सोचेंगे। मेघा ने डांटा, क्या क्या सोचेंगे, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। नेहा बना लेगी ना तू, पनीर, दाल मखनी, पुलाव, सब कुछ। नेहा का मन तो नहीं था लेकिन वो मना नहीं कर पाई। जी भाभी। अगले दिन नेहा सुबह से ही किचन में लग गई। उसने पूरा दिन मेहनत करके शाही पनीर, दाल मखनी, वेज पुलाव, रायता और गुलाब जामुन बनाया। शाम को लड़के वाले आए। बहुत ही क्लासी लोग थे, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी। मेघा सोच रही थी, इन लोगों को तो घर का खाना पसंद नहीं आएगा,
शादी तो पक्की नहीं होने वाली। लेकिन जब खाना परोसा गया तो लड़के की मम्मी ने एक निवाला खाया और बोली, वाह कितना स्वादिष्ट है, किसने बनाया? सास ने गर्व से कहा। नेहा ने, मेरी बेटी ने। लड़की के पापा बोले, बहुत बढ़िया, आजकल की लड़कियां तो बाहर का खाना ही खाती हैं, लेकिन नेहा में तो घर के संस्कार है। लड़के की दादी ने कहा, बिल्कुल हमारे घर के लिए परफेक्ट है, हम तो रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। मेघा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि शादी नहीं होगी, लेकिन नेहा के हाथ के खाने ने तो कमाल कर दिया। नेहा खुश थी लेकिन थकी हुई। पूरा दिन किचन में बिताया था। शादी की तैयारी शुरू हो गई। नेहा हर वक्त अपने फोन में शादी के वीडियोस देखती रहती। एक दिन वो माँ के पास आकर बैठ गई और मोबाइल दिखाते हुए बोली, माँ देखो ना, ये देखो कितना सुंदर लहंगा है, सब्यसाची का है, और ये देखो दीपिका पादुकोण की शादी की ज्वेलरी कितनी हैवी और रॉयल लग रही है ना। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत है। वो उत्साह से कहने लगी, माँ मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए, रेड या पिंक कलर का, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला। और देखो ना ये चूड़ा डिजाइन कितना लेटेस्ट है। और हाँ मम्मा, इस बार ना ब्राइडल मेकअप पार्लर से करवाऊंगी, वो भी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट से। माँ ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेरा। क्यों नहीं बेटा, तेरी शादी है, जो मन करे वो करेंगे। तू तो राजकुमारी है हमारी, तुझे परी जैसा सजाऊंगी मैं। सच माँ? और मम्मा मेहंदी वाले दिन मुझे फ्लोरल ज्वेलरी पहननी है, देखा है ना इंस्टाग्राम पे कितनी ट्रेंडिंग है। और हल्दी में येलो लहंगा, ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ। माँ की आंखें भर आई। बेटा सब होगा, तू तो मेरी इकलौती बेटी है, तेरी शादी धूमधाम से होगी, लोग देखते रह जाएंगे। नेहा ने माँ को गले लगा लिया। आई लव यू मम्मा, मैं तो सोच सोच कर इतनी खुश हो जाती हूँ, पता नहीं असली शादी में कितना मजा आएगा। अरे तू बस खुश रह, तेरी हंसी बनी रहे, हम सब कुछ करेंगे तेरे लिए। नेहा फिर से अपने फोन में खो गई। वो पिनट्रेस्ट पे ब्राइडल लुक सेव करने लगी, मेकअप आइडियाज, ज्वेलरी डिजाइन्स, फोटोशूट पॉजेस, सब कुछ। वो सपने देख रही थी अपनी परफेक्ट शादी के। एक हफ्ते बाद मेघा शॉपिंग से घर लौटी। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। नेहा, मम्मी जी आओ जरा, लहंगे आ गए। नेहा और माँ दौड़ती हुई आई। नेहा की आंखों में चमक थी। मेघा ने पहले एक बैग से शानदार रेड लहंगा निकाला, हैवी एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क, बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसा। नेहा की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह भाभी कितना सुंदर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने दिखाया था। हाँ बेटा, बहुत प्यारा है, मेरी बेटी परी लगेगी इसमें। नेहा ने लहंगा हाथ में लेना चाहा तो मेघा ने पीछे खींच लिया। अरे रुको रुको, ये मेरा है। नेहा का हाथ रुक गया। क्या मतलब? हाँ, मैंने सोचा शादी में मुझे भी तो अच्छा दिखना है, रोहन के साथ फोटोज खिंचवाऊंगी, और वैसे भी ननद की शादी में भाभी का लुक तो मैटर करता ही है। लेकिन बहू, ये तो नेहा ने पसंद किया था। मेघा ने दूसरा बैग खोला और एक सिंपल सा पीच कलर का लहंगा निकाला, बहुत ही बेसिक, हल्का वर्क, कपड़ा भी अच्छा नहीं था। ये रहा नेहा का, देखो कितना प्यारा है, और सस्ते में मिल गया, सिर्फ 8,000 का। वो रेड वाला तो 50,000 का था। नेहा का चेहरा उतर गया। वो लहंगे को देखती रही। इतना सादा, इतना बेकार। उसकी आवाज कांप गई। लेकिन भाभी मैंने तो। मेघा ने बात काटी। देखो नेहा, घर का बजट देखना पड़ता है, शादी में इतना खर्चा होता है, खाने पीने का, पंडाल का, हर चीज पर लाखों खर्च होंगे, कपड़ों पर तो बचत करनी पड़ेगी ना। माँ ने धीरे से कहा। लेकिन बेटी की शादी है। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, नेहा समझदार है, और वैसे भी दुल्हन तो किसी भी कपड़े में सुंदर ही लगती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अंदर ही अंदर पी लिए। उसने मन मारकर वो बेकार सा लहंगा ले लिया। मेघा रेड लहंगा लेकर अपने कमरे में चली गई। नेहा वहीं खड़ी रो रही थी। माँ ने उसे गले लगा लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने एक मोटी सी औरत खड़ी थी। सस्ते कपड़े, बेतरतीब बाल, हाथ में एक फटी सी बैग जिसमें से मेकअप का सामान दिख रहा था। बिल्कुल काम वाली जैसी लग रही थी। जी कौन? अरे मेघा दीदी ने बुलाया है मेकअप करने के लिए। तभी मेघा बाहर आई। अरे हाँ हाँ, आओ संतोष। नेहा, ये संतोष है तुम्हारी ब्यूटिशियन, प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए इन्हें रखा है मैंने। नेहा का मुंह खुला रह गया। भाभी ये ब्यूटिशियन है? हाँ, तो बहुत अच्छा काम करती है और चार्ज भी कम लेती है। पूरे 3 दिन के सिर्फ 5,000, वरना पार्लर वाली तो एक दिन के 10,000 मांगती है। हाँ बेटा, मैं बहुत बढ़िया काम करती हूँ, तू फिक्र मत कर। नेहा की आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन भाभी मैंने सोचा था पार्लर से। अरे देखो नेहा, घर बैठे मेकअप हो जाएगा, क्या दिक्कत है, और पैसे भी बचेंगे। बहू, लेकिन बच्ची की शादी है,
अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, संतोष बहुत अच्छा काम करती है। और हाँ नेहा, मैंने अपने लिए लग्जरी सैलून से अपॉइंटमेंट लिया है, वो नेशनल अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट है ना, शादी में मुझे भी तो अच्छा दिखना होगा भाई। नेहा ने सिर झुका लिया, उसके सपने एक एक करके टूट रहे थे। नेहा रात को रोहन भाई के पास गई और रोते हुए बोली, भैया आप कुछ नहीं कहेंगे भाभी को? रोहन हैरान हुआ, क्या हुआ नेहा, रो क्यों रही है? अरे तेरी शादी है तो खुश नहीं है? फिर नेहा ने सारी बात बताई। भैया भाभी ने मेरे लिए बहुत बेकार सा लहंगा लिया है, और डिजाइनर वाला खुद के लिए रख लिया। मेकअप के लिए कम वाली जैसी औरत को रखा है, जबकि खुद के लिए लग्जरी सैलून बुक किया है। रोहन चौंक गया। क्या मेघा ने ऐसा किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, उसे बताया भी नहीं। भैया प्लीज आप कुछ कहो ना, मेरी शादी है, मैं भी अच्छी दुल्हन दिखना चाहती हूँ। रोहन ने नेहा का सिर सहलाया। देख नेहा, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, तू मेरी बहन है, मैं देखता हूँ। कल मैं मेघा से बात करूंगा, तेरे लिए अच्छा लहंगा लेंगे और प्रॉपर पार्लर से मेकअप होगा तेरा। नेहा की आंखों में उम्मीद जगी। सच भैया? रोहन ने हामी भरी। बिल्कुल, तू मेरी छोटी बहन है, तेरी शादी धूमधाम से होगी। चल जा, सो जा और परेशान मत हो। नेहा ने राहत की सांस ली, शायद अब सब ठीक हो जाए। अगली सुबह रोहन ने मेघा से बात की। मेघा सुनो, नेहा रो रही थी कल, लहंगे और मेकअप को लेकर बहुत परेशान है। अरे रोहन, तुम्हें पता है ना शादी में कितना खर्चा आ रहा है? 3 लाख का पंडाल, 2 लाख का खाना, बैंड बाजा, डेकोरेशन, सब मिलाकर 7-8 लाख लग जाएंगे। हाँ लेकिन बहन की शादी है, थोड़ा और। देखो मैंने बहुत सोच समझ कर सब किया है। उस रेड लहंगे में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लोग क्या कहेंगे अगर भाई भाभी सादे कपड़े में दिखेंगे तो? तुम्हारी इज्जत का सवाल है, और नेहा को तो कोई देखने वाला नहीं है, सब दूल्हे को ही देखेंगे। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। और मेकअप आर्टिस्ट भी ठीक है, काम अच्छा करती है। पैसे बचाने होंगे ना रोहन, ईएमआई भी तो चुकानी है। रोहन मान गया। ठीक है, जैसा तुम कहो। शाम को रोहन ने नेहा को समझाया। देखो नेहा, मेघा ठीक कह रही है, घर का बजट देखना पड़ता है, तू तो समझदार है ना, एडजस्ट कर ले थोड़ा। नेहा का दिल टूट गया, आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। भाई भी भाभी के साथ था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तैयारियां शुरू हो गई थी। एक दिन टेंट वाले आए। नेहा ने देखा तो उसका मुंह उतर गया। बहुत ही सस्ता और फटा पुराना टेंट था, कपड़ा जगह जगह से उधड़ा हुआ, रंग उड़ा हुआ। बहू ये टेंट तो बहुत बेकार लग रहा है। अरे नहीं मम्मी जी, बस एक दिन का काम है, चल जाएगा, और सस्ते में मिल गया, सिर्फ 15,000 में। फिर हलवाई आया सैंपल लेकर। नेहा ने टेस्ट किया तो मुंह बना लिया, बिल्कुल फीका और बेस्वाद। भाभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अरे नेहा, खाना तो खाना है, सब खा लेंगे, और इतना सस्ता रेट दे रहा है, एक प्लेट 500 में, बाकी तो 700 मांग रहे थे। डेकोरेशन वाला भी सस्ता माल लेकर आया, प्लास्टिक के फूल, पुरानी लाइटें, टूटी कुर्सियां। नेहा सब देख रही थी। उसकी शादी जो ख्वाबों जैसी होनी थी, वो एक सस्ते फंक्शन में बदल रही थी। माँ भी परेशान थी, लेकिन मेघा के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। नेहा रोज रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उसके सपने धूल में मिल रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भाभी ने सब कुछ अपने हिसाब से तय कर दिया था, और सबसे बुरी बात, वो सारे पैसे बचाकर खुद के लिए जमा कर रही थी। नेहा परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी और सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? कुछ भी तो ठीक नहीं है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती, मन महसूस कर रह जाती। तभी शाम को गेट पर एक मर्सिडीज रुकी। नेहा की होने वाली सास सुमन देवी उतरी। बहुत ही क्लासी, महंगी कार, हीरे के गहने। सुमन देवी ने कहा, नमस्ते जी, हमने सोचा चलो चलकर देख ले तैयारियां कैसी चल रही है। भाई आखिर हमारी बारात का स्वागत यही होना है, हमारी इज्जत का सवाल है। माँ और मेघा उनका स्वागत करने आई। सुमन देवी ने चारों तरफ नजर घुमाई। उन्होंने टेंट देखा तो चेहरा सख्त हो गया। ये कैसा टेंट लगाया है, बिल्कुल फटा पुराना। हमारे यहाँ से 300 लोग आने वाले हैं, ऐसे टेंट में बैठेंगे? जी वो अच्छा टेंट है। सुमन देवी अंदर आई। उन्होंने कुर्सियां देखी तो मुंह बना लिया। अरे ये तो टूटी फूटी कुर्सियां हैं प्लास्टिक की, हमारे रिश्तेदार इन पर बैठेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर उन्होंने डेकोरेशन देखा। ये क्या प्लास्टिक के फूल, कोई ताजे फूल नहीं है? मंडप का डेकोरेशन इतना सस्ता, हमारे समधी क्या सोचेंगे? मेघा ने समझाने की कोशिश की। जी हम तो, सुमन देवी ने बात काटी। और हलवाई, कौन सा हलवाई लिया है, मुझे सैंपल दिखाओ। माँ ने सैंपल दिया। सुमन देवी ने एक निवाला खाया और थू करके फेंक दिया। छी, ये क्या बना रखा है, बिल्कुल फीका बेस्वाद, हमारे यहाँ के मेहमान ऐसा खाना नहीं खाएंगे। वो गुस्से में बोली, देखो जी हम बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे। नेहा एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। और ये क्या भोंदू इंतजाम है, सब कुछ इतना घटिया। समधन जी वो थोड़ा बजट का। बजट?
अरे हमारी इज्जत का सवाल है, 300 लोग आ रहे हैं और ये टूटी कुर्सियों पर बैठेंगे क्या? तभी कमल जी अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? किस लिए शोर हो रहा है? देखिए जी, ये क्या सस्ता इंतजाम किया है आपने, हमारे खानदान की क्या इज्जत रहेगी? क्या है मेघा, क्या ये सब? मैंने तो 5 लाख दिए थे बेटी की शादी के लिए। पापा 5 लाख? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। हाँ तो मैंने सीधा मेघा को दिए थे, एफडी तोड़वाई थी मैंने। बताओ मेघा, पैसे कहाँ गए? वो पापा जी खर्चे बहुत है ना। खर्चे? अरे मेरी बेटी को घटिया लहंगा दिया, खुद डिजाइनर वाला पहनोगी, क्या चल रहा है ये? शांत हो जाइए आप। नहीं बिल्कुल नहीं। मेघा अभी के अभी सारे बचाए हुए पैसे निकालो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। नेहा का नया लहंगा आएगा, डिजाइनर वाला, बेस्ट पार्लर से मेकअप, नया टेंट, अच्छा हलवाई, सब कुछ फर्स्ट क्लास। पापा चुप बेटा, तेरी शादी है, तू परी बनेगी। ये जो पैसे थे ना वो तेरे लिए थे, सिर्फ तेरे लिए। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था। अरे तुझे पता होना चाहिए, ये तेरी बहन है, अपनी बहन के साथ ऐसा। पापा जी माफ कर दीजिए। मैं बस कल सुबह सारा इंतजाम बदलेगा। अभी जाओ और पैसे लेकर आओ। अब बात हुई। अच्छा वो आप आ गए। अगले दिन शॉपिंग मॉल में। पापा ये वाला वही जो मैंने दिखाया था। हाँ बेटा ले ले, और ज्वेलरी भी, जो तेरा मन करे। थैंक यू पापा, आई लव यू। शादी के दिन। वाह बेटा, कितनी खूबसूरत लग रही हो। मेरी बेटी परी लग रही है। बिल्कुल, अब तो बात बनी। देखो सब कितना शानदार है। अरे वाह वाह, क्या इंतजाम है। खाना भी कमाल का है भाई। नेहा खुशी से मुस्कुरा रही थी, उसके सपने पूरे हो गए थे। मेघा एक कोने में शर्म से खड़ी थी। मेघा ये तुमने गलत किया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं, याद रखना। नेहा ने अपने पापा को गले लगा लिया। आज उसकी शादी थी और सब कुछ परफेक्ट था।